स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की ये जो क्लास है इसमें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बीएड का जो आपका इंग्लिश पेडागोजी का जो टॉपिक है माइक्रो टीचिंग, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से देख रही थी कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या पेडागोजी सब्जेक्ट्स को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि पेडागोजी सब्जेक्ट जो हैं उनकी कोई भी यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल नहीं हैं और इस वजह से बच्चे काफ़ी परेशान हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम अब आपके 21 जुलाई से होने हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो भी आपका 10 दिन का टाइम बचा है, 10-12 दिन का टाइम, इसमें हम आपकी इंग्लिश की पेडागोजी कंप्लीट करा दें। तो कोशिश करेंगे आपकी कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट कराने की। प्रॉमिस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगी ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। एटलीस्ट इतना तो कर ही दूंगी कि आप जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है? क्योंकि टाइम कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि शॉर्ट में ले जाकर के आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि जब क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आए तो आप खुद ही उसका आंसर दे दें। तो मेरा जो मोटिव है वो है आपका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का, उसको क्लियर करने का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना ये माइक्रो टीचिंग का टॉपिक। यहाँ पे ज़्यादा मैं एमसीक्यू नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ 4 से 5 एमसीक्यूज हैं। आप अपनी क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, CSJMU की जो आपकी जो क्वेश्चन आंसर सीरीज आई है, आप उसमें देखिएगा माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर होगा तो आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार साथ में कहते हैं, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रो टीचिंग, इसका हिंदी में अर्थ होता है सूक्ष्म शिक्षण, ठीक है? सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो मैक्रो में अंतर होता है। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म और मैक्रो मीन्स होता है बृहत, मतलब कि बड़ी मात्रा में। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे किसी छोटी चीज की बात की जा रही है, ठीक है? तो देखिए क्या है और समझते हैं। माइक्रो टीचिंग इज एन innovative method of training wherein the teacher trainee or a student teacher conduct a class for a small group of students for a small time। इसमें होता क्या है कि जब आपकी बीएड की ट्रेनिंग चल रही होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि आपके कुछ साथ में आपके साथ में कुछ सहपाठी होते हैं जिनके साथ आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तो 5 से 6 आपके जो सहपाठी हैं वो साथ में आपके जो ट्रेनर हैं वो लोग इंक्लूड होकर के आपको क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि आप क्लास में पढ़ाने के लिए जाओगे तो उससे पहले आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ टीचिंग की प्रैक्टिस कर लोगे, ताकि आप क्लास में अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सको। तो 5 से 6 बच्चे बैठते हैं। 5 से 6 बच्चे कौन होते हैं? आपके साथी सहपाठी, ठीक है? और साथ में जो आपके ट्रेनी हैं वो आपको जज करने के लिए वहां पे खड़े होते हैं। आपको एक छोटा सा टॉपिक दे दिया जाता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जिसको आपको 5 से 6 मिनट के अंदर उसको एक्सप्लेन करना होता है और एक सिंगल सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है? एक सिंगल टॉपिक 5 से 6 बच्चों को बहुत ज़्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होता है। इससे आपकी जो टीचिंग स्किल है वो बेहतर हो जाती है। फिर जो आपके ट्रेनी हैं वो आपको फाइनली बताते हैं कि आपकी टीचिंग में क्या कमी रह गई। अगर आपकी टीचिंग में कुछ कमी है तो आप उसको रीटीचिंग करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एक टीचर को प्रिपेयर किया जाता है। इसको कहते हैं माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस। दिस इज इंटेंडेड टू इनहेंस द स्किल ऑफ टीचर। ये इसलिए किया जाता है ताकि जो टीचर है उसकी स्किल को इनहेंस किया जा सके। बाय फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक स्किल एट वन टाइम, एक समय में एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर ही फोकस किया जाता है। दिस अप्रोच हैज प्रूव्ड बाय द बेनिफिशियल। इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव माइक्रो टीचिंग स्किल। और ये हमारे टीचिंग के पहले हमें तैयार करने के लिए बहुत ही जरूरी है। The basics of micro teaching revolve around the 6 ideas given below. Let us take a thorough look at the प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और लेकर के आए हैं वो हम देखेंगे। क्योंकि आप सीटेट का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप आप बीएड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपकी यूनिवर्सिटी में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी लेवल की प्रिपरेशन हम यहाँ पर करेंगे। बाकी ये जो चैप्टर है थोड़ा सा डिटेल में भी है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे।
द टर्म माइक्रो टीचिंग इज गिवन बाय D.W. एलन। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका पूछा जाएगा कि जो माइक्रो टीचिंग टर्म है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये डेवलप किया गया था D.W. एलन के द्वारा। इनको ड्वाइट एलन भी कहते हैं, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इसमें कुछ और भी इनके साथी सहभागी थे जिन्होंने इसमें अपना रोल दिया था, तो लेकिन मुख्यतः इनका जो श्रेय है वो एलन को ही जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, इट वॉज डेवलप्ड इन 1963। तो 1963 में ये डेवलप हुआ था। देखिए काम इस पर पहले से ही चल रहा था। 1960 आप इसका करेक्ट आंसर कह सकते हैं। 1963 में ये बनके तैयार हुआ था। तो अगर आपको 1963 ऑप्शन में मिले तो आप इसको टिक करेंगे। अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, 1960 मिलता है, तो आप 1960 को टिक करेंगे। ठीक है, तो ये आंसर पे बेस्ड है, ऑप्शन पे बेस्ड है कि आप किस चीज को टिक करेंगे। आगे देखते हैं, इन इंडिया माइक्रो टीचिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय D.D. तिवारी। भारत में, हमारे इंडिया में माइक्रो टीचिंग जो है उसका परिचय किसने दिया, तो वो D.D. तिवारी ने दिया था 1967 में एट CPI इलाहाबाद। CPI क्या है, सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इलाहाबाद में। आगे देखते हैं, डेफिनेशन एक हम देख लेते हैं माइक्रो टीचिंग की। तो माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। देखिए ध्यान रखिएगा, माइक्रो टीचिंग को स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। माइक्रो टीचिंग से 2 ही 3 टॉपिक है माइक्रो टीचिंग से जिसके क्वेश्चन बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो इसको स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। स्केल डाउन टीचिंग क्यों कहते हैं मैम, तो स्केल डाउन टीचिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्लास का साइज, क्लास का टाइम, ये सारी चीजें क्या कर दी जाती हैं, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि कम कर दी जाती हैं, इसलिए इसको स्केल डाउन टीचिंग कहते हैं। यहाँ पे चीजें ऊपर से बढ़ती हुई संख्या से नीचे घटती हुई संख्या में आ रही हैं। ठीक है, आप ये चीज समझ सकते हो। आगे देखते हैं, माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड टाइम। ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है, ये परिभाषा आपके ड्वाइट एलन के द्वारा दी गई है। आगे चलते हैं, प्लान। By asking the teacher to conduct a class for a small group of students, it gives teacher the bandwidth to plan appropriately. They plan the lesson and what they want to do in the class. तो यहाँ पे टीचर पहले ही प्लान बना लेता है कि उसको क्लास में क्या एक्सप्लेन करना है, किस तरह से उसको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। मच लाइक लेसन प्लानिंग, बिल्कुल मैं लेसन प्लानिंग की तरह। बट इट वुड नॉट बी अ फुल फ्लैट क्लास। ये पूरी क्लास नहीं है आपकी, ठीक है, ये एक शॉर्ट क्लास है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द माइक्रो टीचिंग साइकिल। द प्लानिंग इज डन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ट्रेनर। जो ट्रेनर आपको इंस्ट्रक्शन देता है उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करते हो। नेक्स्ट, टीच। द नेक्स्ट स्टेप इज टू टीच। अगला स्टेप क्या है, आपको टीचिंग करनी है। द ट्रेनी टीचर द क्लास अकॉर्डिंग टू प्लान एंड कन्वेज what they had prepared for. This will be supervised by the trainer. तो जो ट्रेनर आपके होंगे वो सुपरवाइज करेंगे कि आपने किस हिसाब से प्रिपरेशन किया और किस हिसाब से आपने टीचिंग की। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व में क्या है, द ट्रेनर ऑब्जर्व द क्लास दैट इज कंडक्टेड बाय द ट्रेनी टीचर। तो जो ट्रेनी टीचर है उसके द्वारा जो क्लास को कंडक्ट किया गया है उसको ट्रेनर ऑब्जर्व करता है। एंड कमेंट्स फीडबैक आर प्रोवाइडेड। ये इंपॉर्टेंट है, फीडबैक दिया जाता है इसमें। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फीडबैक इसमें वापस दिया जाता है। प्रोवाइड बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन मेड। आगे देखते हैं, रीप्लान। अगर आपने कुछ गलती कर दी तो आप उसको रीप्लान करोगे। बेस्ड ऑन द फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द ट्रेनर एंड रिफ्लेक्शन अपॉन वंस ओन परफॉर्मेंस, द टीचर ट्रेनी रीप्लान देयर स्ट्रेटेजी एंड अप्रोचेस। दिस कैन बी प्रेजेंटेशन स्टाइल। आगे देखते हैं, कम्युनिकेशन और एनी नेसेसरी टीचिंग स्किल क्रिएटिंग अ माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान इज नॉट एन इजी टास्क। तो लेसन प्लान बनाना इतना आसान नहीं होता है। कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको ध्यान रखने पड़ते हैं। हम यूजुअली क्या करते हैं, क्लास में जाते हैं और टीचिंग करने लग जाते हैं, लेकिन टीचिंग के अंदर इतना आसान टॉपिक नहीं है टीचिंग करना। इसके अंदर कई सारी स्किल्स लगती हैं और वो सारी स्किल्स हमें पहले सीखनी होती हैं। वो जो स्किल लगती हैं वो अभी हम नीचे की उसमें देखेंगे। रीटीच, अगर किसी तरह की कोई बच्चे ने गलती की तो उसको रीटीचिंग भी करनी पड़ती है। रीप्लान बनाना पड़ता है, रीटीच करना पड़ता है और री ऑब्जर्वेशन भी होता है। तो ये जो 3 चीजें हैं, रीप्लान, रीटीच और री ऑब्जर्वेशन, इसको याद रखिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखते हैं,
यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, नोट दिया गया है, दिस इज आल्सो नोन एज स्केल डाउन टीचिंग अप्रोच। और यहाँ पे कुछ टॉपिक हमने दिए हैं, लेस क्लास साइज, क्लास का जो साइज है वो छोटा होता है 5 to 10 मिनट, इसीलिए इसको स्केल डाउन टीचिंग कहा जाता है, 5 to 10 पीपल्स। फिर उसके बाद अगर हम क्लास टाइम की बात करें तो क्लास टाइम भी कम होता है 5 to 10 मिनट्स। ओनली वन टॉपिक इज टीच्ड, यहाँ पे अस लिख गया है, इज होगा, ठीक है। तो ओनली वन टॉपिक इज टीच्ड, केवल एक ही टॉपिक यहाँ पर टीचर को पढ़ाना होता है। लेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके सामने आपके साथी सहपाठी बैठे होते हैं जो एक खुद भी बीएड कर रहे हैं और टीचर बनने जा रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं? यूजुअली बच्चे होते हैं मन के सच्चे। तो बच्चे ना पढ़ाई करते वक्त कभी शैतानी करते हैं, कभी लड़ाई झगड़े करते हैं, तो इस तरह की कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं जो आपको बीच में डिस्टर्ब कर देती हैं और आपको रुकना पड़ता है या आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो मैच्योर बैठे हुए हैं, ठीक है। मिनिएचर टीचिंग भी इसको कहते हैं, मिनिएचराइज्ड टीचिंग, मतलब मिनिएचर मतलब छोटा सा, है ना। तो ये एक माइक्रो टीचिंग है, इसका अनदर नाम आप मिनिएचर टीचिंग भी कह सकते हैं। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू D.W. Allen देयर आर 14 टीचिंग स्किल दैट अ टीचर हैज टू डेवलप। D.W. Allen के अकॉर्डिंग पूरी 14 टीचिंग स्किल हैं जो एक टीचर के अंदर होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टीचिंग स्किल एज पर B.K. पासी 13, पूरी 13 तरह की टीचिंग स्किल B.K. पासी ने बताई हैं जो एक टीचर के अंदर होनी ही चाहिए। कोर स्किल्स टू प्रैक्टिस, अब एक टीचर को कुछ कोर स्किल्स होती हैं जो क्लासरूम में जाने से पहले प्रैक्टिस करनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। वो क्या है? स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, जब आप फर्स्ट टाइम क्लास में जाओगे तो आप अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस करोगे, ये मैटर करता है। डायरेक्टली जाते हुए आप इंट्रोड्यूस नहीं करने लगते हो, सबसे पहले आप स्माइलिंग फेस के साथ जाते हो, बच्चे से एक अच्छा सा आप बॉन्ड बनाते हो, उसके बाद आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो उनके सामने। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड को किस तरह से यूज करते हो, आप किस साइड में खड़े हो, तो पता लगा आप ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहे हो और उसी के सामने खड़े हो तो बच्चे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी इसकी भी स्किल होती है कि आप ब्लैक बोर्ड पे किस तरह से प्रेजेंटेशन देते हो, आप ब्लैक बोर्ड पे डेट डालते हो, टॉपिक डालते हो, किस तरह से उसको डालते हो, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, बच्चे जो होते हैं उनसे डायरेक्टली अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ लोगे तो वो डर जाएंगे, तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी एक क्रिएटिव वे में पूछा जाता है। उनके साथ पहले कुछ घुला मिला जाता है, बेटा आप खड़े हो, आपका नाम क्या है, ओ चलिए अभी आपने ये टॉपिक पढ़ा, अच्छा बताइए कि ये क्या होता है। इस तरह से आप उनसे पूछोगे। अभी डायरेक्टली उनसे पूछोगे खड़े हो जाओ बताओ ये क्या होता है, तो वो डर जाएगा और वो सही से नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो ये भी एक आर्ट है कि आप किस तरह से टीचिंग करते हो। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हो। इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, और आप किस तरह से एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करके उसको इंटरेस्टिंग बना देते हो। तो ये सारी कुछ टीचिंग स्किल है, कोर टीचिंग स्किल है जो एक टीचर के अंदर होनी ही चाहिए कंपलसरी रूप से। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम माइक्रो टीचिंग से लेकर के आए हैं, वो आपसे हम यहाँ पे पूछेंगे और आप इनका आंसर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपकी जो CSGMU की बीएड की जो क्वेश्चन बैंक है उसी से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप वहां पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बीच से टॉपिक उठाया है, स्टार्टिंग से नहीं उठाया, क्योंकि बीच का मुझे टॉपिक जो लगा कुछ ऐसा था जिनको जल्दी क्लियर किया जा सकता था, तो मैं उसको पहले क्लियर कर दूंगी, फिर जो कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उनको मैं उनके ऊपर बाद में आऊंगी। तो चलिए देखते हैं। माइक्रो टीचिंग किस तरह की टीचिंग है? स्केल डाउन टीचिंग, इफेक्टिव टीचिंग, रियल टीचिंग, एवोल्यूशन टीचिंग। तो ये एक स्केल डाउन टीचिंग है, जैसा कि हमने पहले अभी देखा था। कैसी टीचिंग है? स्केल डाउन टीचिंग है। आगे देखते हैं। माइक्रो टीचिंग वॉज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा इन्वेंटेड की गई थी? तो ये की गई थी ड्वाइट एलन के द्वारा, D.W. एलन के द्वारा। आगे देखते हैं। माइक्रो टीचिंग इज टीचिंग माइक्रो कॉन्सेप्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाना। टीचिंग एट माइक्रो लेवल, छोटे लेवल पर पढ़ाना। प्रोवाइडिंग डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। तो ये तो ऑप्शन इसका गलत हो गया, ठीक है। जब माइक्रो टीचिंग हम करते हैं तो हम कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास साइज और टाइम कम कर दिया जाता है, तो हम थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ाते हैं। प्रैक्टिसिंग डिफरेंट टीचिंग स्किल,
तो ये क्वेश्चन का जो आपका यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, लेकिन जो बेहतर है उसको आपको इसमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे है आप डिफरेंट टाइप की टीचिंग स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, तो इसको सही आंसर माना जाएगा। तो ये थी मेरी कुछ क्लास, आज मेरी फर्स्ट डे की क्लास है ये इंग्लिश पेडागोजी की। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना भी पढ़ाने में मेरा मन लगेगा, है ना। तो आप बाकी आप सभी समझदार हैं। तो चलिए अब यहीं से अपनी इस क्लास को एंड करते हैं, और डेली आपको क्लासेस जो हैं वो आपको शाम के 5 बजे मिल जाया करेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम हैं इंग्लिश दुनिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ओके, बाय, टेक केयर।